अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। हर हर महादेव। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। माघ मास स्नान का 5वां दिन, 5वां अध्याय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ए राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नामक एक विधवा ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्या पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्य वक्ता, सुशील, दानशील तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्यकल धारण करती थी और संतोष में अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया, फिर वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलो उक्तमा नामक की अप्सरा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती थी, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल से शोभामान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से कहा, उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे, कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए और उस सुंदरी को देखने लगे। मदिरा पीने से उनका दिमाग तो पहले ही खराब हो रखा था और वो काम से पीड़ित होकर दोनों ही आपस में उस स्त्री रतन को प्राप्त करने के लिए विवाद करने लगे। फिर आपस में युद्ध करते हुए वो दोनों वहीं समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलो उक्तमा कालरात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्धि करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि ए चंद्र वंदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो सो ए राजन। वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु की, बोलिए हर हर